अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मसले पर सुप्रीम कोर्ट 10 फरवरी को सुनवाई करेगा। वकील एमएल शर्मा ने चीफ जस्टिस के बेंच के सामने जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की मांग की गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसने अडानी समूह पर अपने शेयरों को महंगा बनाने का आरोप लगाया है और इसके लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इस मामले के सामने आने के बाद अडानी, जो टॉप 3 अमीरों में शुमार थे दुनिया के, वे 22वें नंबर पर खिसक गए। उनकी संपत्ति में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। शेयर बाजार में भी लाखों करोड़ रुपए निवेशकों के स्वाहा हुए हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और इस याचिका पर 10 फरवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। इस याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कराने की मांग की गई है। भारत में एक तबका यह मानता है कि भारत के उद्योगपतियों को टारगेट किया जा रहा है। 24 जनवरी को 106 पेज की हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी की गई थी और यह रिपोर्ट जारी होने के बाद शेयर बाजार में धोखाधड़ी का आरोप अडानी ग्रुप पर लगाया गया। 27 जनवरी को अडानी ग्रुप की ओर से 20,000 करोड़ का एफपीओ लॉन्च किया गया। 27 जनवरी के पहले दिन सिर्फ 1% का सब्सक्रिप्शन हुआ, क्योंकि शेयर एफपीओ के कहीं कम रेट पर उपलब्ध थे। अडानी ग्रुप का एफपीओ 29 जनवरी को फुल सब्सक्राइब हुआ। 29 जनवरी को ही अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गलत बताया और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अडानी मुद्दे को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा चल रहा था और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। के साथ खड़ा है। भारत सरकार द्वारा भूकंप पीड़ितों की राहत के लिए चिकित्सा सामग्री और अन्य सामग्री की पहली खेप तथा एनडीआरएफ की खोज एवं बचाव दल की टीम भी वहां पहुंच गई है। ये सभा तुर्की और सीरिया में आई इस प्राकृतिक आपदा पर गहरा शोक एवं संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी। तुर्की में मारे गए लोगों की याद में शोक रखा जा रहा है, मौन रखा जा रहा है। इससे पहले राज्यसभा में श्रद्धांजलि दी गई। तुर्की में जो भीषण भूकंप आया है, भारत इसमें मानवीय सहायता के लिए काफी तेजी से आगे आया है। भारत से जो राहत सामग्री भेजी गई है वो तुर्की पहुंच रही है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत की ओर से एनडीआरएफ की टीम भी राहत और बचाव के काम में मदद के लिए भेजी गई है। 2 तस्वीरें, भारत के दोनों सदनों में तुर्की में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और भारत की ओर से सहायता राशि तुर्की पहुंच चुकी है, सहायता सामग्री पहुंच चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री श्री की ओर से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर उनके नाम के सामने उल्लिखित ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों की मांगों की हिंदी तथा अंग्रेजी की एक प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन राम मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 3 in the today's revised list of the business of Lok Sabha. Thank you. आइटम नंबर 4, श्री कृष्णपाल। सभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज विपक्षी दल चर्चा के लिए राजी हुए थे और इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि राज्यसभा एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है, इस बार दोपहर 2 बजे तक के लिए। 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 6, संजीव कुमार बालियान। माननीय मंत्री जी को बताया करो कि वह सभा पटल पर रखना है। संजीव कुमार बालियान नो उपस्थित। अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर जो संजीव कुमार बालियान जी के नाम के आगे अंकित दस्तावेज है वो आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। थैंक यू।
तो राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं लोकसभा में भी जो कार्यवाही चल रही है उसमें लगातार टोका टोकी हो रही है। इस बीच संसद में जारी गतिरोध के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा से भाग रही है, जबकि केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार सदन में बहस को तैयार है। आज से हमारा सदन शुरू हो जाएगा। विपक्ष से आपकी कोई बात हुई है इस बारे में जितना? हाँ, हमने तो सबसे मेरा बात हुआ है, हमारे पीयूष जी का बात हुआ है, हमारा दोनों साथी जो है अर्जुन मेघवाल जी और मुरली जी, वो भी इंडिविजुअल लेवल पर बात किया है। मैंने कल तो पार्लियामेंट में ही जो हमारा हाउस चलता है लोकसभा के चैम्बर में, उधर भी मैंने बात की हूँ। आज तो ऐसे तो इंडिविजुअली सबने आश्वस्त किया है, आज हम चलाएंगे, हम भी चर्चा चाहते हैं। तो सरकार का मनसा स्पष्ट है, चर्चा होना चाहिए। जो हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ पर उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होना है या प्रॉपर उसको अगर कुछ रिजल्ट निकलना है तो उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बोल रहे हैं हम जेपीसी, वो कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, उसके सामने सब चीजें आएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस की ओर से बयान देंगे। लोकसभा में आज राहुल गांधी का भाषण होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे राहुल गांधी। विपक्षी दल आज सदन में चर्चा के लिए राजी हो गए हैं। लोकसभा में आज राहुल गांधी का भाषण होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले यह बयान दिया था कि सरकार कतई नहीं चाहती कि अदानी मुद्दे पर चर्चा हो, वे नहीं होने देना चाहते। और राहुल गांधी आज जब भाषण देंगे तो उम्मीद की जा रही है कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे राहुल गांधी। लोकसभा में आज राहुल गांधी का भाषण होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा में तुर्की भूकंप पर मौन रखा गया। मृतकों को राज्यसभा में श्रद्धांजलि दी गई। तुर्की में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और राज्यसभा में तुर्की भूकंप पर मौन रखा गया। शोक जताया गया इस भीषण हादसे पर। तुर्की में भारी भूकंप आया है जिसमें 4000 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। देश आज दोनों सदनों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, मौन रखा गया। राज्यसभा में पहले तुर्की भूकंप पर मौन रखा गया। भारत सरकार की ओर से तुर्की की ओर मदद का हाथ बढ़ाया गया है। एनडीआरएफ की टीम को कल ही रवाना कर दिया गया था। राहत सामग्री भी रवाना की गई है जो कि वहां पहुंच रही है। संसदीय दल की बैठक में भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तुर्की भूकंप को लेकर भावुक हुए पीएम। तुर्की में भयानक मानवीय त्रासदी आई है। भूकंप से हिल गया है तुर्की और आसपास का इलाका। 4000 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इस भीषण तबाही पर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसदीय दल की बैठक के दौरान तुर्की भूकंप को लेकर भावुक हुए पीएम। तुर्की में भीषण भूकंप आया। एक के बाद एक भूकंप के झटकों से दहल उठा पूरा का पूरा क्षेत्र। तुर्की और आसपास के देश भारी त्रासदी झेल रहे हैं। 4000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं अकेले तुर्की में। इस तबाही के बाद पूरी दुनिया की ओर से मदद का हाथ बढ़ाया जा रहा है। भारत की ओर से भी एनडीआरएफ की टीम रवाना की गई। राहत सामग्री भी डिस्पैच की गई है जो कि वहां पहुंच रही है। इस दुख की घड़ी में भारत तुर्की के साथ खड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तुर्की भूकंप में मारे गए लोगों को याद किया। उनको याद करके पीएम भावुक हुए हैं।